कौन कौन बच्चा पार्टी बनाया है? हम बच्चा पार्टी नहीं बनाए। अच्छा बुढ़िया पार्टी ठीक है क्या बनाई हो? बुढ़िया पार्टी भी नहीं बनाई है। नहीं बनाए, कितना बार बोले। चलिए यहाँ देखिए नहीं बनाया तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी में योग को क्या कहते हैं? दिस इज चारी, ऐसे नहीं लगाने का, ठीक है। योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एस एन कहते हैं। योग को क्या कहते हैं? जैसे अंतिम पद को ए एन कहते हैं, यानी एनवा पद ज्ञात करे तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरह एस एन होता है एन पदों का योग, यानी जितना भी पद कह दे। जैसे कहेगा 10 पद का योग ज्ञात कीजिए, 15 पद का, 12 पद का, कभी पद दिया रहेगा कभी पद नहीं दिया रहेगा तो निकालते हैं। एक बार और दोबारा से रिवीजन कराते हैं। जब भी एस एन यानी योग निकालना है, क्या निकालना? योग। कहां पर? समांतर श्रेणी में। तो योग को समांतर श्रेणी में एस एन कहते हैं। एन पदों का योग मतलब जितना भी पद कह दे, अंतिम पद नहीं, जितना एन पदों का योग मतलब 10 पद, 20 पद, 12 पद, 15 पद, वो सवाल में लिखा रहेगा या लिखा नहीं रहेगा तो निकालना पड़ेगा कितना पद का योग निकालना है, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला एक बार हम दोबारा से रिवीजन कराते हैं। तो एस एन बराबर 3 फॉर्मूला होता है। क्या गो? 3 गो। पहला एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये पहला हुआ। इसमें दूसरा होता है, दूसरा क्या होता है कि एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए प्लस एन। और एस एन का जो तीसरा फॉर्मूला आता है एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू ए प्लस एन। तीनों एन पद का योग का ही फॉर्मूला है, तीनों से योग ही निकलता है। ये डिपेंड करेगा कि सवाल पर कि हमारे पास कौन सवाल है, उसमें क्या क्या चीज उपलब्ध है, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हर जगह हर सूत्र एस एन का नहीं लगेगा, हर जगह हर सूत्र नहीं लगेगा। सवाल में अगर हमारे पास एन का मान है, ए है और ए एन है, ये 3 चीज पता है तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर देखो इसमें कहीं भी डी का चर्चा नहीं है ना, देखो इसमें डी का चर्चा है और इसमें ए एन नहीं है, ए है एन है, एक चीज तो सब में है एन। बिना एन का कोई भी एस एन नहीं निकलेगा, कोई भी एस एन नहीं निकलेगा। अगर सवाल में हमारे पास ए है, डी भी दिया है और एन भी दिया है तो फर्स्ट वाला लगाएंगे, क्योंकि इसमें ए उपलब्ध है, एन उपलब्ध है, डी उपलब्ध है। ये बता दिए। तीसरा, अगर सवाल में एन तो रहेगा ही, बिना एन का एस एन नहीं निकलेगा। ए है और एल है तो ये वाला तीसरा वाला लगाएंगे। याद हुआ? ये तीनों से सवाल बनेगा। तो याद रखना ही बात है कि कौन चीज सवाल में दिया है और कौन सा फॉर्मूला लगाएं। ठीक, अब चलते हैं सवाल पर। चलो, तो अब बात करते हैं हम सवाल पर। तो पहला सवाल कहता है 2 7 12 डॉट डॉट, ऊपर में लिख दिया ये सब समांतर श्रेणी है। क्या है ये? समांतर श्रेणी। डॉट डॉट 10 पदों तक। कितना पद तक? ये 10 पद क्या है? एन का मान, एन का मान 10 है। एन का मान यानी ऐसे लिखते गया, बढ़ते गया, समांतर श्रेणी में बढ़ता है ना। डी ही अगला पद बताता है। जैसे 2 है, 2 के बाद 7 हुआ, कितना बढ़ा? 5। 7 के बाद 12 हुआ, कितना बढ़ा? 5। डी हर जगह बराबर होता है। 12 5 17, अगला पद 17 5 22, इस तरह से 10 गो पद लिखा हुआ, 5 5 बढ़ा के उतना पद तक का योग ज्ञात करना है। तो भाई समांतर श्रेणी जब दिया है तो उसमें तो बोले हैं अगर श्रेणी प्राप्त है हमको तो वहां से 2-3 गो चीज छांट के लिखो। तो पहला भाई ए क्या है? तो ए बराबर कितना? 2। दूसरा डी निकालेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट वाला, तो 7 माइनस 2 बराबर 5 हो गया। तीसरा यहाँ पर देखो ये क्या है? एन है, ए एन नहीं है, अंतिम पद। ये 10 पदों तक यानी पद है, तो एन का मान कितना हुआ? 10। तो हम बोले थे फर्स्ट वाला फॉर्मूला में ए एन तो सभी में चाहिए, ए और डी है तो फर्स्ट वाला लगेगा। एन योग निकालना है, योग का फॉर्मूला तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। इसमें सबको सब जगह पुट करना है। एन का मान कितना? तो 10/2 इंटू 2 गुना ए का मान 2 रखेंगे, प्लस एन का मान 10 घटा 1 इंटू डी का मान 5 रखेंगे, डी का मान
5 हो गया बड़की में। अब इसको हल करो, ई तो कट जाएगा 5 बार बराबर 5 इंटू 2 दूनी के 4। देखो यहाँ डायरेक्ट 10 घटा 1, अब ब्रैकेट का मतलब 9 बचे, लाइन बचेगा, डायरेक्ट करो 10 घटा 1, फिर से बता रहे गुना 5 45 हो गया, कोई दिक्कत। 45 4 49, 45 4 ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 5 गुना 49 करो, 5 नामा 45 4 और 4 चौक 16 और 4 20, 16 4 205 ना हुआ, 9 5 45, आप गलती कर दिए क्या, गलती 24 होगा, 245 200 निकल गया, सेम सवाल वहां है, कुछ नहीं गया। पहला पद को ये कहेंगे, ए बराबर कुछ नहीं -37, डी बराबर सेकेंड वाला पद में से फर्स्ट वाला पद को घटाएंगे, निकालेंगे बना के, तो माइनस के 33 और माइनस के 37, तो घटाएंगे तो ना, घटा का चिन्ह देना है ना, दूसरा पद माइनस का है ना, तो डबल चिन्ह क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, इसको हल करो, तो -33 वैसे रहेगा, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस माइनस प्लस का 37 हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस को घटा, 37 में से 33 घटाएंगे 4, कितना आया, बड़ा संख्या का चिन्ह प्लस चलेगा, आगे में नहीं देंगे, हो गया, निकल गया डी। 12 पदों तक, तो एन का मान कितना हुआ 12, एन बराबर 12, योग निकालना, क्या निकालना, योग, ऊपर में सब लिखा है, योग ज्ञात कीजिए, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, तो एस एन रहबे करेगा, वैसे रहने दो, एन का मान है 12, तो लिखेंगे 12 बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान हमारे पास है माइनस का 37, यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 37 प्लस एन का मान है 12, तो 12 घटा 1, 12 घटा डी का मान कितना है भाई 4, तो 4, ब्रैकेट को बंद करो, हल करना, 2 से 12 कितना बार में कटेगा 6 बार में, हम लिखेंगे 6 इंटू, अब 37 गुना 2 और माइनस आगे में लगेगा, तो 7 दूनी 14 का 4, 3 दूनी 6 1 7, 74, लेकिन किसका माइनस का, हो गया माइनस का 74, अब प्लस लगा दो, 12 में से 1 घटा है 11, 11 ब्रैकेट का मतलब गुना, 11 गुना 4 44, कितना हुआ, बंद किया इसको, अब लिखेंगे 6, अंदर में हल करो एक संख्या, माइनस और प्लस, माइनस हुआ घटेगा, तो 4 4 0, 7 में 4 गया 3, यानी 30, कितना हो गया, बंद करे, लेकिन माइनस का, लेकिन किसका, बड़ा संख्या 74 है ना, तो यहाँ पर आएगा 6 गुना माइनस का 30 बराबर कितना है, माइनस के 180 आंसर, ठीक है, क्योंकि आंसर माइनस में आएगा, आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है कि 0.6 डॉट डॉट यानी एक समांतर श्रेणी है, इसमें भी एसएन निकालना है, तो एसएन निकालना है, तो बता दिया एक श्रेणी है, तो श्रेणी से जो भी चीज हम निकाल सकते हैं उस सबको बाहर करेंगे, तो पहला पद को हम ए कहते हैं, तो ए बराबर हमारे पास है 0.6, उसके बाद डी निकालते, क्या निकालते हैं, डी भाई घटा के निकालना है, पॉइंट है तो हर बार आने कोई जरूरी नहीं, हम डिटेल में बता देते हैं जिसको नहीं समझ में आता। सेकेंड पद है मेरा 1.7, इसमें से घटाना है 0.6, तो बोले थे पॉइंट के सीधा में पॉइंट लिखना है, ये लिख दिया, बाद वाला संख्या बाद में लिखना है, पहले वाला पहले घटा देंगे, 7 में 6 गया 1 पॉइंट, 1 में 0 घटे मतलब 1.1, डी का मान कितना हुआ, जिसको नहीं आता है वो लोग आराम से रब करेगा, हर बार आने को जरूरी नहीं है, ट्रेन और बस छूट नहीं रहा है हमारा, ठीक है, हाँ आप बिदागरियों नहीं हो रहा है, जल्दी सुना जाना है, हो गया, तो आया कितना 1.1, अब 100 पदों तक, तो 100 क्या है, n का मान है, 100 क्या है, तो n बराबर क्या हो गया 100 हो गया, अब निकालना क्या है, ऊपरी में लिखा है योग ज्ञात कीजिए, योग को क्या कहते हैं एस एन कहते हैं, तो एस एन बराबर सूत्र देखो, ए है डी है एन है, तो शुरू वाला फर्स्ट वाला, एस एन बराबर क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चलेगा डी, सबको सब जगह बैठा दो, n का मान कितना है 100, 100 बटे 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 0.6 प्लस n का मान है 100, तो 100 घटा 1, तो 100 माइनस 1, और डी का मान कितना है 1.1, तो 1.1 ये आपस में क्या है गुना में, तो चलो ब्रैकेट में बंद किए, 2 से कट जाएगा 50 बार में,
तो यहाँ पर लिखेंगे 50 इंटू, अंदर में चलते हैं, पहले दोनों को गुना करेंगे, दोनों को, जिसको गुना नहीं आता यहाँ देखने का, 2 गुना 0.6 है या 2 गुना 0.6। अब देखो 6 दूनी 12 हो गया, कट्टम कुटा डबल जीरो आएगा, जोड़ना है 2 1 0। अब पॉइंट दायां तरफ से कितने अंक बाद पॉइंट है, आंसर में 1 अंक बाद पॉइंट चलेगा, 1.2। ये जो अंक के पहले जीरो कर कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ पर लिखा आएगा 1.2 प्लस, अब देखो 100 में से 1 घटाया, 99 गुना 1.1, तो रफ करो 99 गुना 1.1, तो पहले 1 से करना है, तो 2 गो 99, क्या 99 जोड़ देना 9 और 9 9 18 9 1 10 हो गया, 1 अंक बाद पॉइंट है, इसमें भी आंसर में 1 अंक बाद पॉइंट, 108.9, 108.9 हो गया ना, ठीक है ना, जोड़, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 108.9 हो गया। अब अंदर में जोड़ना है, तो जोड़ भी वैसे होता है, इसमें से इसको जोड़ना है, तो पॉइंट के वहां लिख ले हैं 1.2 लिखना है, तो पॉइंट को पॉइंट के सीधा में और 2 यहाँ 1 जोड़ दो, 9 2 11 पॉइंट, 8 1 9 10 के 0, 1 बचा 11 11 पॉइंट 110.1 110. तो यहाँ पर अंदर में 110.1 हुआ ना, तो इसका मतलब क्या होता है गुना ब्रैकेट, तो 50 गुना 110 पॉइंट कितना 1, अभी दोनों गुना करेंगे, 110.1 लिख ले, इसमें किससे गुना कर देते हैं, गुना 50 कर दो, तो क्या लड्डू 1 2 3 4 1 2 3 4 लड्डू, गुना 5 का 5 0 5 का 5 5 का 5 जोड़ दो 0 5 0 5 5। अब देखो कितने अंक बाद पॉइंट, आंसर में 1 अंक बाद पॉइंट हो गया, ये पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, बचा 5505 यानी 5005 5505 गलती 5505 आंसर, क्या आंसर है इतना। चलो अब चौथा प्रश्न भी लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी है, इसमें भी ए निकालते हैं पहले, तो ए का मान कितना 1/15, डी निकालेंगे, तो डी बताएं, सेकेंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करना है, तो 1/12 माइनस के 1/15, लघुत्तम लेंगे नीचा बटे में, तो 12 15 का लघुत्तम आए 60, 15 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 60 हो गया ना, 12 पंचे 60, तो 5 एकम 5 होगा, और 15 चौक 60, तो 4 एकम 4 होगा, और 1/60 हो गया ना, तो 1/60 कौन सी हुआ, डी हुआ, 60 हुआ, रे क्या 60 कर रहा है ना, कितना पद तक निकालना है, तो n का मान कितना हुआ, तो n बराबर 11, क्या 11 हो गया, क्या निकालना है Sn, लगा दो सूत्र, सब चीज तो है ही है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d, सबको बैठाना है, n का मान कितना भाई 11, क्या करा 11 को 2 अगुना a का मान 1/15 लिखेंगे, लिख दिया, प्लस n का मान 11 माइनस के 1 इंटू डी का मान 1/60 1/, हो गया। अब शुरू हो जाओ, तो 11/2 नहीं कटेगा, वैसे रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करना है, प्रवेश किया तो पहले दर्शन किया दिया, 2 गुना 1/15, तो एक गुना कर लो, 2 के 1 से गुना किया, ये 2/15 बनाएगा, आगू बढ़े तो प्लस मिला, 11 से घटाया 10, 10 हुआ ना, अब देखो 10 गुना 1/60, 10/60 क्या बनेगा, अरे भाई 10 यहाँ हुआ, अब ब्रैकेट में गुना 1/60, तो 10 गुना 1/60 मतलब 10/60, 10/60 हो गया। अब अंदर में लघुत्तम ले लो 15 और 60 का लघुत्तम हिया बना देते, हिया, हाँ हिया बनाओ, तो हमारे पास 11/2 पहले से अंदर में लघुत्तम कितना रे 60 रे, तो 15 चौके 4 गुना 8 हो गया, अब प्लस सेम का लघुत्तम सेम, तो ऊपर वाला सेम, तो 10 आएगा ना, हो गया। अब 10 8 अंदर में कितना हो गया 10 8 18/60, अब ब्रैकेट का मतलब 11/2 गुना 18/60,
हो गया। 2 नमा 18, आरो कटेगा 3 का 3 से 11 नमा 99, ये 3 का 3 से नहीं कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 से 20 दाम 3 से 11 तिया 33, आंसर ठीक है, खूब भालो। दूसरा सवाल है, नीचे दिए हुए योग बलों को ज्ञात कीजिए। योग फल को ज्ञात करना है, क्या करना है, यहाँ संख्या को जोड़ जोड़ के लिखते जा रहा है, बीच का संख्या उड़ा दिया है, बीच की संख्या और जितना भी बीच में लिखा है सबको जोड़ के बताना है। उतना फुर्सत है खोजे, तब हट फुर्सत नहीं है तो चलो सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब SN निकालना है तो SN का 3 फॉर्मूला बताएं, 3 में से जो भी लगेगा। देखो अगर पहला लगाना है तो पहला में होता है SN बराबर 2a, सबसे पहले n/2, तो n देखो है लिखा है कितना पद है, तो इसमें हमको पहला पद का संख्या पता करना पड़ेगा कि कितना पद है। उसमें इससे पहले वाला पढ़ रहे थे लिखा रहता था 10 पद 12 पद 100 पद, इस तरह से, इसमें पद नहीं है। तो सबसे पहले जब भी SN निकालना हो तो पहले n, क्या निकालेंगे, n का संख्या, n है ये नहीं तो पहले n निकालें, क्या निकालेंगे, अच्छा जो है वो लिख लेते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, n, तो एक कितना हो गया 7, d निकालो भाई। ये भी देखो एक AP ही चल रहा है, इस ई हुआ नंबर श्रेणी है तो AP है, तो सेकेंड वाला पद ही है और फर्स्ट वाला ही है, तो सेकेंड में तो फर्स्ट को घटा, पूर्णांक तोड़ेंगे 10 दूनी 20 21 21/2, तो 21/2 में से माइनस करो 7/1 लगा, लघुत्तम लेंगे 2, 21 और -7 दूनी 14, तो 7/2, ये 7/2 क्या निकाल दिए, D। अब देखो ये क्या है, अंतिम पद है जिसको AN ही कहते हैं, अंतिम पद को क्या कहते हैं AN। यहाँ पे लिखा है कि 84 पद तक नहीं, तो ये अंतिम पद जो रहेगा उसको AN कहते हैं। ये सवाल में AN दिया, क्या दिया, यही AN हमको क्या निकाल के देगा भाई, N निकाल के देगा, क्या निकाल के देगा। अब AN का सूत्र पता है ना, AN बराबर A + N - 1 × D, इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो AN बराबर होता है A + N - 1 × D बराबर कितना 84, इसके नीचे इसका सूत्र लिखा, बराबर में जो था लिख दिया, ठीक है। इसमें जो है इसको बैठाना है मान, A का मान कितना 7 + N तो खाली रहेगा, × D कितना भाई 7/2, तो 7/2 लिख दिया, बराबर कितना 84 हो गया। अब देखो सबसे पहले 7 जाएगा या 7/2 जाएगा बराबर को इस पार, ये बताओ, गलत जवाब, 7 जाएगा। n का मान निकालना है, n के साथ में जो भी चीज सटा वो आखिरी में जाएगा, क्या जाएगा, 7 को उधर भेजो। या दूसरा उपाय है, दूसरा क्या उपाय है, ब्रैकेट तोड़ लो, क्या तोड़ लो, हाँ 7/2 का अंदर ले जाएंगे, n से भी गुना होगा 1 से भी गुना होगा, वो भी एक उपाय है। उससे अगर बचना हो तो ई जल्दी बनाएगा, बस 7 को उधर भेजो, प्लस के साथ माइनस के साथ, तो हमारे पास आएगा n - 1 × 7/2 बराबर 84, और माइनस के साथ माइनस करेंगे कितना होगा, घट के कितना होगा 14 में 7 का 77। अब जरा ये बताओ 77 तो उधर बच रहा है, n - 1 के साथ 7/2 क्या है, गुना, भाग जाएगा, पलटी मारेगा, क्या मारेगा, पलटी। तो हमारे पास आएगा कि n - 1 बराबर कितना हुआ घट के, हाँ 77, और गुना करते हैं 2/7, तो 7 से कितना बार में 11 बार में, 11 दूनी 22 हुआ इधर, और 1 इधर कौन चीज में माइनस में उधर जाएगा प्लस में, हमारे पास n बराबर कितना आएगा 22, और जोड़ एक कहा गया 22 जोड़ 1, n बराबर, तो n का मान होगा कितना 23, n निकल गया, क्या निकाल लेंगे SN, तो SN बराबर क्या लगाएंगे n/2 A + AN, A प्लस E जल्दी बना देगा, ये क्यों लगाएंगे बताते हैं, A पता है AN भी तो पता है, लगाओ दूसरा फटाफट बनेगा, पहला से भी बनेगा, क्योंकि पहला लगाने के लिए सब चीज है, तुम लोग पहला लगा सकते हैं, हम दूसरा लगाते हैं, उसमें D नहीं झमेला नहीं, ये आसान है। देखो n का मान कितना 23, 23/2 × A का मान कितना 7, और प्लस AN कितना 84, देखो उससे जल्दी बनेगा किससे, इससे, इसीलिए मैं सवाल को समझो, हाँ गुना 84 या 7 91 हो गया, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा है,
भाई गुना उना कर दो, और क्या 91 गुना 23, 91 गुना 23, तो शुरू में रहेगा 23 कट्टम कुट्टा, और 9 तिया 27, 2 और 2 18 2 20, 207, 3 और 7 2 9, 2093, 2000, तो हमारे पास आया 2093 और बटे में 2। आंसर क्या पूर्णांक में है, पूर्णांक में है या बटे में है, देखो जरा। पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में, पूर्णांक में है, पूर्णांक में है तो 10 होगा शुरू में। हाँ 10। हाँ भाई चल हो गया, आ गया। अब क्या करना, पूर्णांक बदलने के लिए पता है सबको, 2093 से भाग देंगे किस में, हो देखो 2 से, तो 2 दही 20 67 का लगा दो, इकट्ठे 10 बारी में 9 उतरेगा, 2 चौके 8, 1 13 और 2 छाके 12। 2293 वाले के 246। कुछ गड़बड़ लिख दे गुना के, तो एक्स्ट्रा दे दे 293 है। केकरा में, एकरा में हाँ उसको बता दे। गुना ठीक इतने न हुआ था गुना, अच्छा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना 2093, ठीक है, तो 1046 आएगा, ठीक है, तो बराबर हो गया बटे एक चीज बटे में, पूर्णांक कितना होगा 1046, क्या 1046 है, जी सर। हाँ, अब बटे कत्ते हैं ऊपर में, कत्ते हैं एक, नीचा वाला चीज ऊपर में, तो 1046 पूर्णांक 1/2 आंसर। दूसरा प्रश्न है 34 जोड़, सब लिख ले है कितना पढ़ेंगे, चलो एपी है समांतर श्रेणी, पहला पद कितना है 34, हो गया, डी निकालो 32 घटा 34, तो होगा कितना, जे वाला दो ओकरा धो, जे वाला दो ओकरा धो पहले, ये वाला दो अंतिम पद को क्या कहते हैं, एन, एन बराबर हो गया। अब एन से क्या निकालेंगे, एन, क्या निकालेंगे, एन निकालो, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, खत्म, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर करते हैं 10, इसके नीचे इसका सूत्र लिखा बराबर 10 लगा दिया, हो गया। अब यहाँ पर लगाया इम्प्लाइजर, ए का मान कितना 34 प्लस एन का मान पता नहीं है, तो एन माइनस 1, डी करते रहे -2, ब्रैकेट लगा दो बराबर 10, हाँ 34 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, भगाओ उसको, एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, हो गया। अब बराबर करते 10 और माइनस का करते हैं 34, 10 माइनस क्या, घटा दो कितने होगा, माइनस का 24, माइनस क्या 24, तो हमारे पास आएगा एन माइनस 1 और गुना में करते हैं -2 बराबर करते हैं माइनस के 24, अब -2 है इधर, गुना में उधर जाएगा, भाग में होगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा एन माइनस 1 बराबर माइनस के 24 और बटे कौन सी -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कैंसिल कट गया, 2 से 12 बार में, हाँ एक है इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस के, ये तो खूब पचर पचर कर रही हो और तकनी हो जाता है खत्म, n बराबर 13, n का मान अब निकाल दो, एस एन क्या निकाल दो, तो एस एन बराबर क्या होता है n बटे 2, कौन वाला लगाएंगे ए प्लस ए एन वाला, ए प्लस क्यों लगाएंगे, ए भी पता है ए एन भी पता है इसीलिए, ठीक है, n का मान करते हैं 13 बटे 2, ए का मान करते रहे 34 34, एन करते रहे 10, देखो इससे कितना जल्दी बनता है, 34 10 44, तो हो गया 13 बटे 2 गुना 44, 2 से क्या दाम कटेगा रे, 22 गुना 13, 13 दूनी 26 का 6, 13 26 बटा 286, आया रे उत्तर, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, शुरू किया जाए तब, हाँ पहला पद यानी ए हुआ कितना -5, डी निकालो -8 घटा कौन ची -5, डबल चिन्ह क्या लगाएंगे ब्रैकेट बराबर -8 माइनस माइनस +5, कितना हुआ घट के माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 12 संख्या चिन्ह लगेगा, हो गया। अब अंतिम वाला पद है ए एन कितना -30 और माइनस का 230, गलती, ए एन बराबर माइनस का 230, हो गया। ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन बराबर क्या होता है
a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 230 हो गया। अब जो जो चीज पता है इसमें रख देना है। a का मान कितना है -5 प्लस n तो भाई नहीं पता है, d मालूम है हमको -3, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे बराबर माइनस का 230 हो गया। माइनस है इधर 5 के उधर जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास आएगा n-1 इंटू गुना का इस्तेमाल कर दो -3 हो गया। और चलो बंदे कर देते हैं। अब बराबर कितना हो गया -230 क्या 230 अब माइनस का 5 इधर प्लस के 5 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हल करने पर क्या आएगा उधर n-1 गुना हो गया -3 बराबर -225 आएगा ना रे, आ गया। अब चलते हैं इधर, अब ये 3 है गुना में, इधर आएगा भाग में, इधर आएगा हमारे पास आएगा n-1 बराबर -225 बटे कितना -3 माइनस माइनस कैंसिल 3 7 21 3 5 15 तो एक है इधर माइनस को उधर जाएगा प्लस में n बराबर 75 और जोड़ 1 76 n का मान कितना 76। अब निकालेंगे Sn में लगाएंगे a प्लस n वाला फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an क्यों लगाएंगे a भी पता है an भी पता है, इसीलिए n का मान कितना 76/2 इंटू a का मान उठा लो यहां से माइनस के 5 अब प्लस an कितना है माइनस का 230 डबल चिन्ह है ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, 2 से कट जाएगा कितना बार में 2 तिया 6 2 8 16 38 बार में 38 -5 अब प्लस माइनस माइनस 230 अब ब्रैकेट के अंदर जोड़ करके एक संख्या करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ है, प्लस हुआ 230 जोड़ 5 235 लेकिन किसका माइनस का, तो 38 अब ब्रैकेट का मतलब गुना माइनस का कितना 235 कर दो गुना 38 गुना 235 चलो रफ कर लेते हैं तो 38 235 पहले लिखो जल्दी हो जाएगा 235 गुने 38 8 पंचे 40 4 8 तिया 24 और 4 28 बचा 2 8 दूना 16 और 2 18 हो गया। 5 तिया 15 हासिल 1 3 तिया 9 1 10 हासिल 1 3 दूना 6 1 7 0 8 5 13 3 8 1 9 7 1 8 8930 अरे लेकिन माइनस का लेकिन 8930 आंसर ठीक है। पहला सवाल है 3 नंबर में कि a का मान 5 दिया है, d का मान भी दिया है, an दिया है, हमसे पूछ रहा है n और sn, बड़ी आसान है, n भी निकाल लेंगे और sn भी निकाल लेंगे। उससे पहले हम a का मान लिखेंगे कितना 5, d का मान लिखेंगे 3, an का मान कितना लिखेंगे an का मान 50। देखो जब भी an दिया हो और हमको निकालना हो हल्ला क्या करता है यहाँ देखो ध्यान से, जब भी an हो और हमको n निकालना हो तो an का फॉर्मूला ही n देगा, क्या देगा हाँ तो an निकालना है और sn भी निकालना है, क्या निकालना है गलती बोल दी n निकालना है, an दिया है sn निकालना है और n निकालना है तो n क्या देगा भाई n देगा an क्या देगा यहाँ कहेंगे चूंकि an बराबर कितना है 50, an बराबर कितना दिया an के नीचे n का फॉर्मूला लिखेंगे हाँ an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। जो जो पता है उसको लिखेंगे, a का मान कितना है 5, n तो खाली रहेगा, d है क्या 3 सीधे पुट करो गुना में दे दो डायरेक्ट बराबर 50, 5 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस का हो गया, हमारे पास क्या बचेगा n-1 गुना में 3 बराबर 50 और घटा 5 घट का कितना हो गया 45, 3 इधर कौन चीज में भेज दो उधर तो n-1 बराबर 45/3 3 से जाएगा 15 बार में हो गया, एक माइनस का उधर जाएगा प्लस का तो n बराबर 15 जोड़ 1 बराबर 16 n बराबर 16। हमको क्या चाहिए भाई Sn चाहिए,
n पदों का है। Sn बराबर देखो Sn का सूत्र होता है a प्लस an वाला लगाएंगे फटाफट बनेगा। क्या बनेगा? क्यों लगाएंगे? a भी पता है an भी पता है इसीलिए। ठीक है, तो Sn वाला लगाएंगे an वाला a प्लस n वाला। Sn बराबर na/2 इंटू a प्लस के an, a प्लस के, इससे जल्दी बनेगा। एक नंबर वाला लगाएंगे तो भी बनेगा। ठीक है, n का मान कितना हो गया भाई? 16, तो 16/2 इंटू a का मान कितना हो गया? 5, और प्लस an कितना हो गया? कहाँ कहाँ नुकायल रहता है, 50 हो गया। अंदर में जोड़ेंगे और ब्रैकेट का मतलब गुना 50 5 55 हो गया, हो गया। अब 16 कितना बार में कटेगा? 8 दाम में, 55 गुना 8 440 आंसर हो गया। ये Sn हो गया। दूसरा प्रश्न दिया है a का मान दिया है, हल लिखते हैं। a बराबर लिखते हैं, a बराबर कितना है? 7। a 13 हमारे पास पता है, a 13 कितना है? 35। उसने कहा d का मान बताइए, s 13 भी बताइए, s 13 भी बताइए। ठीक है, तो s 13 का मतलब होता है 13 पद का योग। s 13 क्या मतलब होता है? s 13 का मतलब 13 पद, यानी n का मान इसमें दिया हुआ है। n का मान निकालने की जरूरी नहीं। कहेगा कैसे? देखो ये 13 पद का योग पूछ रहा है, यहाँ जो लिखा है ना वही n होता है। क्या होता है? n होता है। या नहीं तो निकालो भाई, या नहीं तो निकालो। वैसे अच्छा है इसी को समझे, यहाँ जो भी संख्या लिखा रहेगा बता देते हैं, वही हमारा n होता है, वही हमारा। तो इसको देख के हम क्या कर सकते हैं? n का मान कितना? 13 भाई। s 13 मतलब 13 पद का योग, 13 पद का योग। ये n है, ये क्या है? हाँ, s 13 मतलब 13 पद का योग। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? d। तो d कौन निकाल के देगा? ये a 13, ये देगा a 13। यहाँ लिखेंगे चूंकि a 13 बराबर कितना दिया? 35। a 13 का विस्तार करेंगे, क्या होता है? a प्लस के 12d बराबर 35 हो गया। a का मान कितना है? 7 रखेंगे प्लस 12, d का मान पता है क्या? नहीं, अब बराबर 35 हो गया। 7 को उधर भेज दो, माइनस में जाएगा 12d बराबर 35 माइनस का 7, तो d बराबर कितना? 15 में 7 के लिए 8, 28, 28 अब बटे 7 कहेगा 7 12 ना, काटाओ 6 से 7 से कौन 12 से 4 से 4 तिया 12, 4 से 28, डी बराबर 7/3 लिख देते हैं। डी बराबर 7/3 हो गया। हमको क्या निकालना है? S13 मतलब 13 पद का योग। S13 मतलब, और ये भी बात याद रखना है, S13 में 13 क्या है? n। 13 क्या है? n। तो अब लिखो डायरेक्ट कि S13 का फॉर्मूला वही, कौन चीज? n बटे फर्स्ट वाला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d हो गया। अब जो n है, n का जगह ये 13 जाएगा। क्या जाएगा? ये बात याद रखना हमेशा। 13/2 इंटू 2 गुना a कितना? 7 रखेंगे प्लस n का मान कितना? n का मान कहेगा नहीं दिया है, ये जो है कितना है? 13, तो 13 माइनस 1 और d का मान कितना? गुना में 7/3, ब्रैकेट को बंद किया। ये तो नहीं कट रहा है, वैसे छोड़ देते हैं। अंदर में हल करना है। 7 दूनी 14 प्लस 13 घटा 1 12 गुना 7/3, 12 गुना 7/3, ये कटेगा 3 से कितना बार में? 4 बार। 3 चौके 12, 4 गुना 7 28, कितना हुआ? 28। तो 13/2 14 प्लस का 28 जोड़ के कितना हुआ? 28 और 14, 13/2 और ब्रैकेट का मतलब गुना 28 और 4 32 और 32 10 42, 8 4 12 2 42, कितना हुआ? 42 और 2 से कितना बार में? 21 बार में, और 21 गुना 13, 21 गुना 13 यानी 13 गुने 21 बराबर 13 कम 13 13 26 है 273। क्या 273 आया है? चलो ठीक है। चौथा सवाल, a13 का मान दिया है, और फिर बोलते हैं 13, a3 दिया है, a3 बराबर 15 यानी a3। s10 भी दिया है, s10 कितना दिया है? 125, और d का मान निकालना है
A10 भी निकालना मतलब A10 भी निकालना। दोनों जो दिया है दोनों से समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरण से हम जैसे कि A10 निकालना हो या D निकालना हो, जो भी निकालना हो, अब मान लो A10 निकालना हो तो A10 का विस्तार करेंगे A + 9D, यानी A का भी मान चाहिए और D का भी मान चाहिए। D का मान चाहिए तो D पता चलिए जाएगा, A और D है कहीं निकालना, तो ये दोनों समीकरण का जब विस्तार करेंगे जो दिया हुआ है ना दोनों, इससे समीकरण बना के हल करेंगे तो A और D दोनों उसी से निकलेगा। ठीक है, तो इससे एक विस्तार करके बनाएंगे एक समीकरण, इससे भी एक समीकरण बनाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे समीकरणों को देखने के बाद लिखेंगे। क्योंकि A3 बराबर 15, A3 का विस्तार क्या होता है A + 2D बराबर 15, यह समीकरण नंबर 1। क्यों समीकरण बनाए? क्योंकि हमारे पास ना A का मान पता है ना ही D का मान पता है, देखो कुछ भी है इसीलिए। दूसरा S10 है, फिर कहेंगे चूंकि S10 बराबर कितना है 125, S10 का फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा सूत्र लेंगे जिसमें A और D आवे। क्या आवे? A और D किस में आता है? किस में आता है? पहला वाला में Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × D। अब ये S10 का मतलब मालूम है कितना है? 10 पद का योग है। 10 पद का कितना? 125। 125 10 पद का मतलब n का मान 10, n का मान, यहाँ Sn का फॉर्मूला लिखेंगे। Sn बराबर क्या होता है? सबसे पहले n/2 × 2a + n-1 × D बराबर 125। अब यहाँ n का बराबर कितना चलेगा? 10 चलेगा, ये 10 पद है, ये यहाँ पर 10 चला। ठीक है, आगे हल करते हैं। तो 10 चलाएंगे तो ये आएगा 10/2 इंटू, यहाँ आएगा 2 गुना a, क्या 2 और a का मान पता है? तो 2a अब प्लस n का मान पता है? हाँ 10 घटा 1, 10 घटा 1 और D का मान पता है? नहीं, बराबर कितना? 125 हो गया। यहाँ इम्प्लाइज डेट ये कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में हो गया। अब यहाँ 10 में से गया 9D, गुना कर देंगे तो 5 × 2a प्लस 9D बराबर 125। 5 पूरे ब्रैकेट के साथ उधर जाएगा भाग में, या ब्रैकेट को तोड़ दो, या ब्रैकेट को हाँ तोड़ने से बढ़िया उधर चल जाएगा, छोटा हो जाएगा, जल्दी बनेगा। हमारे पास आएगा 2a प्लस के 9D बराबर 125 और बटे में 5, 25 पंचे 125 यानी 25 बार में। तो हमारे पास आया 2a प्लस के 9D बराबर 25। अब देखो कोई कट-कुट तो नहीं रहा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो कोई भी चीज बराबर है। A है एगो, A है दूगो, बराबर नहीं है। D है दूगो, D है नहीं है। समीकरण 1 में अगर 2 से गुना कर देंगे तो भी बन जाएगा 2a, यहाँ भी 2a पहले से। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? 2 से गुना। याद है जब हम विलोपन विधि पढ़ा रहे थे, प्रतिस्थापन नहीं, विलोपन में गुना करते थे। विलोपन में हाँ याद है कि खा पी के बराबर, जिसको याद है तो अच्छी बात है। तो समीकरण 1 में किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर किया गुना, इसको किए तो 2a अब प्लस इसको किए 2 दूनी 4D अब बराबर, अब 2 से कर रहे हैं तो 15 दूना 30 हो गया। अब समीकरण नंबर 3 बनेगा। अब 2 और 3 में a से a बराबर है यानी 2a, तो समीकरण 2 और 3 को क्या करें? घटाएंगे, जो कि दोनों जगह समान चिन्ह है। लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर, 3 को घटाया तो घटाया समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 9D बराबर 25, ये 2a प्लस के 4D बराबर 3, घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 में से 4 गया 5 गोडी अब बराबर, अब प्लस माइनस माइनस हुआ, 30 में से 5 25 गया, माइनस का 5, बड़ा वाला चिन्ह लगाएंगे ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। D का मान इधर निकालना है तो 5 को भेज दो, तो हमारे पास आएगा D बराबर -5/5, ये कैंसिल कितना बार में? एक बार में। तो D का मान कितना? हाँ माइनस मिल जाएगा 1 को, तो -1 हो गया। अब D का मान समीकरण जो छोटा है उसमें रख दो, 1 में रखेंगे जल्दी बनेगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान लिख देंगे
समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है भाई? a प्लस 2d, तो a प्लस 2d बराबर कितना? 15। तो a का मान तो मालूम नहीं है, लेकिन d का मान मालूम है, तो d 2 गुना और d का मान कितना? -1 बराबर 15। पहले गुना करेंगे तो a देखो पहला यहाँ से यहाँ तक गुना है ना, ये पहले चिन्ह गुना होगा, प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 बराबर 15, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस में चेंज होगा, तो 15 प्लस 2 और a का मान कितना आएगा? 17 आ गया। a भी आ गया, d भी आ गया। d कहा था उसने निकालिए, तो d हमने निकाल दिया, कितना? -1 निकल गया। अब क्या निकालेंगे? a10, तो इसीलिए निकालो a10, तो a10 बराबर लिखेंगे a प्लस का 9d, a का मान लिखेंगे 17 प्लस 9 और गुना d का मान कितना लेंगे? पहले गुना करेंगे 17 प्लस गुना माइनस, माइनस हो गया 9 एकम 9 और 17 से 9 गया 8 आंसर। तो a10 बराबर कितना निकला? a10 हो गया 8 और d कितना निकला? -1, दोनों आंसर। 5 नंबर का प्रश्न है, d दिया है, d बराबर 5, s9 दिया है 75, उसने कहा a भी बताइए, ठीक है बता देंगे, और a9 भी आप बताइए, ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सबसे पहले s9 का जो दिया है उससे बनाते हैं, लिखेंगे। चूंकि s9 बराबर हमारे पास 75 पहले से मालूम है, तो s9 में s9 का मतलब क्या होता है? n का मान 9 है और 9 पद का योग दिया है। तुम घड़ी बड़ी देर से देख रहा है, हर जाएगा, क्या हो गया? भूख लग गया? होली खेलेगा? जोर से बोला, बोलना रे जोर से। रविंदर कान एक जरूरी नहीं है, रो रहा है रे, लग दो रहा है शकल से। जो नहीं उसका पर्व है, तो और कौन पर्व सब? वो होली खेलेगा जाकर। तो आज होली है उसका। कैसे खेलते थे? तुम कैसे खेलती हो? हाँ तो संथाल लोग अपने लोग से 2 दिन पहले होली मनाता है, अपना लोग 2 दिन बाद मनाएंगे। आज कितना तारीख है? 22। तो ये लोग का होली आज है, कौन हिसाब से जोड़ता है पता नहीं, 2-3 दिन पहले हो जाता है। ठीक है, 3 दिन पहले बना। तुम्हारा भी आज ही होली है तो जा सकती हो, अगर होली है तब जाना। हाँ ना है तो बैठो चुपचाप, घर में जो पहाड़ नहीं उल्टाने वाली हो। हाँ मोबाइले चलाओगी, अब वीडियो ही बनाओगी। हाँ चलो, s9 दिया है तो s9 से सवाल को बनाते हैं। s9 का मतलब हुआ 9 पद का योग, कितना पद का? 9 पद का। ठीक है, तो s9 के नीचे sn का सूत्र लिखेंगे, तो sn बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर कितना? 75। लिख दिया, ये दिया था उधर लिख दिया। अब इसमें मान रखना है, यहाँ n का जगह कितना चलेगा? 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9/2 इंटू 2, ए है क्या? ए तो निकालना है, तो 2a वैसे रहेगा। n है क्या? हाँ भाई n करते हैं 9 घटा 1, और d है क्या? d देख लेते हैं 5, d का मान पता है, गुना में 5 और बराबर में करते हैं 75। हो गया, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, हो गया। 9/2 तो कटेगा नहीं, तो 9/2 हो गया 2a प्लस 9 में से 1 घटाया 8, 8 गुना 5 कितना हो गया? 40, कितना हो गया? 40 और बराबर 75। 9/2 इधर गुना में ना, उधर जाएगा गुने में रखना, बाटे में ना गुने में रखना, पलट देना। खाली क्या करना है? तो हमारे पास आएगा 2a प्लस के 40 बराबर 75 गुना 2/9। अच्छा 9 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3 के पास कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 से 25 तिया 75, 50/3 आ गया। कितना आ गया? तो 2a प्लस के 40 बराबर 25 दूनी 50/3, 40 प्लस उधर जाएगा
माइनस का चेंज हो जाएगा, तो 2a बराबर 50/3 माइनस के 40 और बटे क्या लगा देना, एक लघुत्तम ले लेंगे साथे साथ, तो 2a 3 एक का लघुत्तम 3, यहाँ जो है वही यहाँ समान 1 तिया 3 और 4 तिया 12 मतलब 120 हो गया। तो हमारे पास आएगा कि 2a बराबर कितना हो गया 70, लेकिन किसका, माइनस का 70/3। ठीक है, a का मान निकालना है, a के साथ 2 जो है गुना में उधर जाएगा भाग में, एक संख्या पहले से भाग में है, दूसरा संख्या को लिखेंगे गुना में, है ना। हमारे पास आ गया कि a बराबर -70/6, a निकल गया। लेकिन हमको निकालना था a निकल गया, क्या a -70/6 है, और कट रहा है, ठीक है कट के आएगा, तो 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 से 35, अच्छा 35 बटे माइनस का 35/3, ठीक है काटना भूल गए थे। आगे a निकल गया, अब a9 निकालना है, तो a9 इसीलिए लिखेंगे a9 बराबर a9 का फॉर्मूला a + 8d, a का मान अभी निकाले माइनस का 35/3 हो गया, और प्लस 8 गुना d का मान है क्या, d है 5, ले लेते हैं 5 हो गया, 8 पंचे 40 माइनस का 35/3 और प्लस के 40, अब बटे में क्या लगा देना, एक लघुत्तम ले लेंगे 3 समान ऊपर का समान प्लस 1 तिया 3 4 तिया 12 120, माइनस प्लस माइनस घटेगा, कितना हुआ 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8 हो गया 85, लेकिन प्लस का, अच्छा 85/3 a9 है, ठीक है। चलो छठा प्रश्न देखते हैं, अपन काम करो तो a बराबर 2 दिया है, d का मान 8 दिया है, sn बराबर 90 है। अब sn 90 का मतलब योग है, कितना पद का योग है पता नहीं है, और n दिया होगा तो उससे पता कर सकते हैं, देखो n कहीं है नहीं, लेकिन ये कितना पद का योग है वो हमको मालूम नहीं है, पर योग है, योग है ये चीज तो है, लेकिन उसने कहा n बताइए, देखो है ना, उसने कहा n बताइए, यानी कितना पद का योग है, n बताना है, और एक तो चीज an भी बताना है। देखो जो चीज दिया है उसी से सवाल बनेगा, और कोई उपाय क्यों नहीं है, और कोई उपाय, देखो a से तो कोई सवाल बनने वाला है नहीं, d नहीं, लेकिन sn का विस्तार होता है, sn से ही सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। अब कहेंगे चूंकि sn बराबर हमारे पास करते हैं 90, sn दिया हुआ है तो sn के नीचे sn का फॉर्मूला, sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, अब बराबर कितना लिखना 90, इसके नीचे इसका फॉर्मूला बराबर जो होता है, इसमें जो चीज पता है रख दो, जो नहीं छोड़ देना है। n पता है क्या, नहीं तो n/2 ऐसे रहेगा, ठीक है। 2 और a का मान पता है क्या, 2 रखेंगे, अब प्लस n तो मालूम नहीं है, d मालूम है क्या 8, गुना में 8 चलेगा, बराबर कितना होगा 90 हो गया। अब जरा ये बताओ बारी बारी से, n/2 के साथ ये जो 2 है क्या चीज में है, हम बटे मतलब भाग, उधर जाएगा तो गुना नहीं होगा, तो गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 बनाएगा, क्या बनाएगा 4, इधर लिखते हैं, ध्यान देखना कैसे कैसे कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास आएगा n, क्योंकि 2 गायब हो गया उधर चला गया, अंदर में बचा 2 दूनी 4 प्लस n-1 वैसे रखना, एक काम करते हैं ब्रैकेटवा को तोड़ देंगे, छोड़ दें, तोड़ ही दो, पहले ब्रैकेट को तोड़ दें, चलो 8 को n से गुना किया 8n होगा, माइनस 8 को 1 से गुना किया 8 हो गया, अब बराबर उधर 90 गुना 2 जो भेज दिया था 180 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अंदर में दोनों संख्या बाबा है, दोनों मिला, ये दोनों बाबा मिल जाएगा, क्या बनाएगा माइनस का 4 माइनस 8 प्लस 4, हाँ माइनस के 4 प्लस के 8n हो गया। अब 4 को उधर लिख सकते हैं, किसको भाई, कौन 4 को, जैसे कर रहे हैं टुकुर टुकुर देखती हो क्या, चलो 180 हो गया, ठीक है यहाँ तक ठीक है, हो गया। अब यहाँ से ये दोनों ने घटेगा नहीं जुटेगा, n बाहर में n को अंदर लेके चलो, मतलब गुना होगा, क्या होगा n को 4 से गुना किया तो माइनस है, तो माइनस का 4n, अब प्लस n को 8n से गुना किया
स्क्वायर में होगा 8n² बराबर 180 हो गया। अब सबको एक तरफ लाओ, सबको तुम लोग ऐसा की थी, बनाई, आंसर तक आ गया? नो सर, कहीं ना माइनस का 4n प्लस 8n² माइनस के 180 बराबर 0 हो गया। सर यहाँ लेते हैं स्क्वायर वाला पहले, यानी 8n² प्लस के 4n माइनस के 180 बराबर 0। 4 से सब चीज कट जाएगा, 4 से ये, 4 से ये, 4 से सब कट रहा है। हाँ, पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर, पूरे समीकरण में 4 से भाग देने पर दिया 4 दूनी 8 मतलब 2n² प्लस 4 का 4 तो 6n और 4 चौक 16 2 4 5 20 45 बराबर 0 बराबर 0। यहां से द्विघाती सूत्र लगा दो या क्या करना है, गुणनखंड विधि अपनाना है। या गुणनखंड कौन सा विधि लगाए? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? प्लस 4 कैसे होगा? माइनस का होगा यहाँ पर ना, हाँ यहाँ पर माइनस हो, गड़बड़ माइनस यहाँ पर होगा, माइनस शुरू में माइनस है ना, इसीलिए। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करें, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करें या गुणन? चलो गुणनखंड ही बता देते हैं। तो शुरू और अंतिम गुना करेंगे, 45 दूनी और इस 90 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से हो गया 45, 3 से हो गया 15 या 45 और 3 5 15 और 5 एकम 5 हो गया। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, घटाएंगे तो एक तो लाना है बीच में, लेकिन किसका, तो बड़ा वाला संख्या माइनस में, छोटका वाला प्लस में, तब आएगा माइनस के 1। सब के आगे में क्या लगाना है, x हो गया। जहां माइनस x लिखा वहां लिखना माइनस का 10x प्लस का, और x नहीं इस बार n है, क्या है, n है, तो n में चलाएंगे, गलती ठीक है। तो 2n² माइनस के 10n प्लस के 9n और माइनस का 45 बराबर 0 हो गया। अब कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन। तो कॉमन लेने आता है ना, शुरू से दूगो पद में और अंतिम से दूगो पद, दोनों में कॉमन क्या दिखेगा, 2 का पहाड़ा और n, 2 का पहाड़ा और n, तो पहले 2 कॉमन आ रहा है और दोनों में n एगो कॉमन आ रहा है। अब ब्रैकेट शुरू, तो 2n यहाँ से बाहर हुआ तो यहाँ क्या बचा, n बचा भाई, माइनस, और 2 से 10 में भाग दिया, 5 दाम में सिर्फ 5, n नहीं बचेगा क्योंकि n निकाल लिए, या क्या n है, लिया तो लिया। अब प्लस क्या हो गया, अब दोनों में कॉमन, 9 का 9 पड़ा, 9 5 45 और 9 का 9 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट, तो 9 का 9 से एक दाम कटेगा, एक नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखाएगा n, और यहाँ प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस और 9 5 45 बराबर 0। ब्रैकेट वाला दो का एक जैसा आया, अब n-5 एगो हो गया, और जो बाहर में इसको अंदर में बंद कर दो, बराबर 0। यदि 2 बार लेंगे, कहेंगे यदि n-5 बराबर 0, n बराबर कितना 5, फिर कहेंगे यदि 2n प्लस के 9 बराबर 0, तो n बराबर डायरेक्ट निकालो, प्लस के 9 माइनस के 9, n के साथ 2 गुणाम है भाग में, तो माइनस के 9/2 हो गया डायरेक्ट। अब जो n होता है, n हमेशा संख्या में होता है, 10 20 30 40, बटे में नहीं होता है, बटे में। अब यहाँ कहेंगे भिन्नात्मक मान संभव, कोई दिक्कत नहीं, भिन्नात्मक मान संभव नहीं है, हो गया। जब भिन्नात्मक मान या ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसीलिए n बराबर कितना होगा 5। n निकालना था और क्या निकालता, an का फॉर्मूला लगा दो, इसीलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना है देख लेते हैं, 2 हो गया, प्लस n का मान कितना है, n अभी निकाले कितना, 5 घटा 1 गुना d कितना है, पहले से क्या 8 रख देते, हो गया। तो 2 प्लस 5 में से गया 4 गुना 8 32, 32 2 हो गया, n कितना 34 हो गया। 8वां प्रश्न है, a का मान इसमें पता है, हो 7वां, तो गलती हो गया, अच्छा 7वां प्रश्न है, a का मान कितना हो गया 8, a बराबर 8, an कितना हो गया
62। Sn बराबर करते हैं, ठीक है, n बताना है, निकाल ली, क्या निकाली बोलो तो। अच्छा चलो, अच्छा क्या सब निकालिए, आधा नहीं होता गणित में, आधा नहीं होता, हाँ गणित में होता है पूरा आधा, बनाए तो बकलोल है, वैसे अच्छा है बने भी मत करो, क्योंकि नंबर तंबर देने वाला है ये नहीं, आधा हम नहीं देता है। देखो बता देते हैं, an से भी एक समीकरण बनाना, Sn से भी एक समीकरण बनाना। देखो निकालना क्या है, n निकालना है, तो n तो भाई an में आता है, आता है, इससे अगर निकालें, देखो an निकालने के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चाहिए, इसमें भी a चाहिए और d चाहिए। देखो क्या d है और a है तो, लेकिन d का कमी, तो क्या हम an से d निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकालेंगे, देखो निकल जाएगा समीकरण, तो लगता है बिना समीकरण, an लगाओ d निकालो, और n निकल जाएगा तो n e दे देगा। अरे इससे जो निकलता है वो निकालो ना, जो बचा खुचा रहेगा इसमें जाएंगे, Sn दे देगा, क्या दे देगा। चलो पहले an से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि an बराबर कितना 62, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 हो गया। a का मान क्या मालूम है 8, अब प्लस n तो मालूम नहीं है, d मालूम है क्या, नहीं d मालूम नहीं है, और d भी भाई मालूम नहीं है, तो d सच में मालूम नहीं है, चलो d बराबर 62 जो है लिखल, चलो हटा, हो गया, 8 उधर देगा। अच्छा एक मिनट, इसको यहीं रहने देते फिलहाल के लिए, इससे बढ़ते हैं, दूसरा Sn है, Sn कितना है ना, इससे चलते हैं, हाँ देखो हम, हाँ इससे निकलेगा, बताओ कैसे निकलेगा। हम बताते, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस an, a भी पता है an भी पता है, इसीलिए n निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, n का मान एक नाम रख देंगे, कथी लेकर बर्बाद करेंगे, है ना। तो यहाँ चलो, यहाँ देखते, चूंकि Sn बराबर कितना है 210, a प्लस an वाला सूत्र क्यों लगाएंगे, क्योंकि a पता है n पता है, Sn बराबर कितना लिखो ना, n/2 इंटू Sn लिख ले ना, उधर फॉर्मूला लिखो ना, a प्लस an बराबर में कितना 210 हो गया। अब इसको हल करते हैं, जो जो मालूम है रखते हैं इसमें, n तो मालूम नहीं है भाई, a मालूम है, लेकिन a कितना 8 प्लस an भाई साहब 62 हो गया, अब बराबर कितना 210 हो गया। दोनों को जोड़ो अंदर में, जोड़े करते हैं, n/2 गुना कितना 70 गुना बराबर 210, और 70 से 71 दाम कटेगा, 2 से 35 दाम है, आप 35 इधर गुना उधर जाएगा भाग में, n का मान तो आ गया, तो n बराबर कितना हो गया 210 बटे 35, 35 से कितना बार में कटेगा 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, 7 बार में, 8 बार में, 8 7 6 बार में, देखो तो 6 बार में, देखो 35 गुना 6, 35 गुना 6 5 30 6 8 3 21 कट रहा है 35, यानी n का मान कितना हो गया n बराबर 6 हो गया। अब इस n का मान अगर इसमें रख देंगे तो d निकल जाएगा, क्यों समीकरण एक बनाएंगे, कहाँ समीकरण बना है, n तो निकल ही गया है ना, इसको हल करते चलना जैसे किए थे, और यहाँ पर क्या रख देना है n का मान रख देना, n निकल नहीं गया है, यहाँ पर n का मान रखेंगे d अपने आप निकले, यहाँ तक बढ़ा दिए थे। अब इसको क्या करना है हमको 8 प्लस n का मान कितना लिखे हैं 6 घटा 1 गुना में कौन चीज d बराबर कितना 62 हो गया। 8 को उधर भेज देंगे, माइनस में हमारे पास आएगा 6 में से गया 5, अब 5 को d से गुना करेंगे, 5d बराबर 62 प्लस का 8 माइनस का 8 हो गया। अब देखो 62 में से 8 गया, 62 में से 8 घटाया कितना हो गया 54, 12 में से 8 गया 4 54 हो गया, और d तो बटे में आ गया 54 बटे, ठीक है, d कहा था n कहा था, दोनों चीज निकल गया, ठीक आंसर, हाँ तो ये d यहाँ हो गया और n यहाँ हो गया।
8वां प्रश्न है तो बड़ा झकास। ठीक है, चलो जो दिया लिखते हैं। an बराबर कितना 4, d बराबर कितना 2, Sn दिया हमारे पास माइनस का 14, निकालना है n, a भी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले an दिया है an से ही स्टार्ट करते हैं। किससे? बदमाशी मत करो, झूठ मूठ क्या हमसे छड़ी खाने का मन करता है तो बदमाशी करो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि an बराबर कितना है 4, an का फॉर्मूला चलाएंगे। an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ठीक है, जो जो चीज पता है फिलहाल के लिए वो रखते हैं, बाकी छोड़ देंगे। a का मान है क्या, खाली चलेगा। n का मान है क्या, ये भी खाली चलेगा। d पता है कितना 2 चलेगा बराबर 4। इसको हल करेंगे, 2 को अंदर प्रवेश करा, हमारे पास आएगा a प्लस 2 को n से गुना किया 2n माइनस 2 बराबर 4। ये संख्या है उस तरफ भेज देते हैं, माइनस का प्लस में हो जाएगा a प्लस 2n बराबर 4 प्लस का 2। सिर्फ a का मान निकल, इधर 6 हो जाएगा, हाँ 6 होगा, और 2n इधर कौन सी है उधर जाएगा माइनस में। हमारे पास आएगा a बराबर 6 माइनस का 2n, 6 माइनस का। अब इसको समीकरण 1 बना देंगे। क्या बना देंगे, यानी a का मान आया 6 माइनस 2n। इसका प्रयोग करेंगे हम आगे जब Sn लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अब कहना चूंकि Sn बराबर क्या है माइनस का 14। Sn का जो सेकेंड वाला सूत्र लगाना है, कौन सा सेकेंड वाला, Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस an वाला, a प्लस an वाला लगाते हैं। ठीक है, तो n का मान यहाँ भी पता नहीं है। ठीक है, अब बराबर इधर कितना लिखेंगे माइनस का 14, n का मान खाली रहेगा। a मालूम है क्या, नहीं मालूम है, अच्छा a मालूम है, a रखेंगे, a रख देते। देखो a का मान है 6 माइनस 2n, समीकरण 1 से a बराबर लिखेंगे 6 माइनस का 2n, पूरा एक साथ है, हो गया। अब प्लस an मालूम है क्या, an कितना है 4, हो बराबर कितना है माइनस का 14। अब अगर जिसको नहीं समझ में आता ये 6 माइनस 2n कहां से आया, उसके लिए यहां लिख देते हैं समीकरण कहां से, समीकरण 1 से मैंने उठा के लाया। ठीक है, हाँ मैंने उठा के लाया। अब यहां से हल करो, ये दोनों संख्या मिलेगा, 6 4 10 बनेगा, तो n/2 और 6 4 10 माइनस का 2n अब बराबर करते हैं माइनस का 14, हो गया। 2 इधर कौन सी है गुना होगा, 14 दूनी 28। तो चलो यहाँ बचेगा n इंटू 10 माइनस का 2n माइनस का 14 दूनी क्या 28, हो गया। n को अंदर प्रवेश करा तो n गुना 10 ये हो गया 10n माइनस n गुना 2n स्क्वायर माइनस का 28 इधर लाओ प्लस का 28 बराबर 0, हो गया। अब ये कट कुट रहा है किससे, 2 से, पूरा समीकरण में 2 से भाग देने पर। अब लिखेंगे कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर दिया तो 2 पंचे 10 यानी 5n माइनस के n स्क्वायर प्लस का 14 बराबर 0। सर आओ तो पहले लिखेंगे, अब सर आएंगे और चिन्ह भी बदल देंगे, क्योंकि स्क्वायर वाला चीज जो होता है उसमें प्लस में रहना चाहिए द्विघाती में। तो अब ये हो जाएगा n स्क्वायर, 5n प्लस का हो जाएगा माइनस का 5n, 14 प्लस का हो जाएगा माइनस के 14 बराबर 0। गुणनखंड का प्रयोग करेंगे 14 और यहाँ 1 को गुना करेंगे 14 और 14 का भाग गुणन खंड करेंगे तो 2 5 और 7 आएगा। अरे गलती बोल दिया, 2 और 7 है, 2 7 आएगा, 2 7 14, तो 2 7 से 5n पुराना है तो बड़ी आसान है, 2 7 से नहीं पुरा सकते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के, गलती हम लिख रहे हैं 14 2 7 14, अच्छा 7n और 2n, 2 7 14, 7 दूनी 14 पुर गया माइनस का, हो गया। और बचा क्या माइनस का 14 और बराबर 0। शुरू से 2 पद में कॉमन, अंतिम से भी 2 कॉमन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n, यहाँ बचा n
और माइनस के 7 हो गया, प्लस दोनों में कॉमन फिर से 2 का पहाड़ा, तो यहाँ बचेगा n प्लस माइनस माइनस 2 7 14 हो गया बराबर 0। 2 को आ गया समान ब्रैकेट वाला, एगो लेना है, बाहर में जो बचा उसको अंदर में बंद कर देना है बराबर 0। यदि 2 बार चलाएंगे, कहेंगे यदि n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर होगा 7। फिर से लिखेंगे यदि n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर माइनस 2। n का मान माइनस में संभव नहीं होता है, लिखेंगे चूंकि ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो इसीलिए n का मान कितना चलेगा 7। जब n 7 चलेगा, ठीक है, और क्या निकालना है, a निकालना है। a बता देगा an भाई साहब, ये हो जाएगा, कहेंगे चूंकि अच्छा a निकालना है ना, तो a निकालने का बड़ी आसान फॉर्मूला क्या बताएगा, आइए समीकरण 1 में रख देंगे और जल्दी बन जाएगा ना। समीकरण 1 में यहाँ n का मान रखेंगे, नहीं निकलेगा, लिख दो a का मान समीकरण n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, आए उठा गए a बराबर 6 माइनस 2n, a बराबर 6 माइनस के 2n हो गया। हल किया जाए इसको, a तो वैसे रहेगा 6 माइनस 2, n का मान कितना माइनस का 2 ओहो गड़बड़, n का मान कितना 7 चलेगा, 7 इधर देखें ऊपर वाला, तो हल करेंगे a बराबर कितना 6 माइनस के 7 दूनी 14, a बराबर 14 में 6 गया 8 माइनस के a बराबर 8 और n बराबर a बराबर माइनस 8 n बराबर 7, ठीक है मिला। 9वां प्रश्न, a का मान है, लिखो न भाई a बराबर कितना 3, n बराबर 8, s बराबर कितना 192 हो गया। कहा d ज्ञात कीजिए, कौन सी ज्ञात कीजिए d। चलो d निकालते हैं। ये जो s है ना, s का मान 192, यही sn है। ये क्या है, बेचारा भुला गया होगा, यही sn है। ये s क्या है हमारा sn, यानी n पद का योग दिया है, सब चीज पता है, लगान दो sn का फॉर्मूला तुरंत ही निकल जाएगा। यहाँ लिखना, चूंकि लिखना sn बराबर क्या होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn का जगह क्या लिखेगा जो s का मान है, जो s का मान है, तो s का मान कितने है 192 लिख दिया। n का मान नहीं है क्या 8 बटे 2 हो गया, 2 a का मान कितने है 3 हो गया, प्लस n का मान कितने है n नहीं है अच्छा n है n 8 है रे, 8 घटा 1 d है क्या, अच्छा d निकालना है गुना d। अब हल करते चलो, अब देखो 8 बटे 2 इधर है, गुना में इधर आएगा, गुने में रखना लेकिन पलटी मारना, 192 गुना 2 बटे 8 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 8 में से गया 7d, बाप रे बाप मछली पट्टी बनाता है। अच्छा क्या 8 से ही कट जाएगा, 8 दूनी 16, 3 कट रहा है, 8 दूनी 16 17 18 19 3 4 3 पर 2 32 8 चौक 32 24 हो गया, 24 दूनी 48 कितना हो गया 48, और उधर बचा 6 अब प्लस के 7d हो गया। अब 6 किधर ले आओ, 6 इधर कौन सी में आएगा माइनस में, 48 माइनस 6 बराबर 7d, 48 में 6 गया कितना बचा 42, 42 बराबर 7d, d का मान निकालना सीधा कर लो, तो d बराबर कितना लिखेंगे डायरेक्ट 42 बटे 7 सीधा करके रे, ये देखो 7 जो है ना गुना में इन जगह भाग में आएगा, तो 42 बटे 7 होगा, तो d इधर लिख दिए 42 बटे 7 इधर लिख दिया, सीधा हो गया 7 6 का 42, तो d का मान कितना आया 6, d बराबर 6 आंसर। दस नंबर प्रश्न, l बराबर कितना दिया 28,
S बराबर 144, कुल 9 पद, मतलब 9 को पद, इसके आगे हम लिखा है 9 पद, n का मान 9, n बराबर 9, a निकालना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या तो फॉर्मूला इसमें कौन सी चलेगा, a प्लस l वाला, a प्लस l वाला, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर तीसरा, एक फॉर्मूला होता है n/2, a प्लस l वाला, हल्ला मत कर जाते। Sn का मान कितना है, Sn का मान यहाँ 144, n का मान तो नहीं है, क्या आदमी है, n का मान 9/2 हो गया, a है क्या, l है 28 हो गया। 9/2 किधर ला, 2/9 बराबर a प्लस क्या नाम है 144, 16 दूनी 28 नहीं लाओ बराबर a बराबर, अरे तो ठीक है, a बराबर 4 सीधा कर दी।